दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप नर्सरी से पौधे खरीद कर लाएं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे जो भी आप पौधे नर्सरी से खरीद कर लाएं वह अच्छे से आपके गार्डन में चले, उससे आपको ढेर सारे फूल और फल मिलें। आज मैं कुछ आपको 8 से 10 खास ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप एक हेल्दी पौधे को सिलेक्ट कर सकते हैं नर्सरी से और फिर उसे अपने गार्डन में लाकर लगा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अक्सर हमने देखा है कि जब हम नर्सरी जाते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि कौन सा पौधा लेना है, कौन सा पौधा नहीं लेना है, क्या ये ग्राफ्टेड है या नहीं है, पौधा चलेगा नहीं चलेगा, हमारे गार्डन में ये कैसे इसे लगाएं और मिट्टी कैसे बनाएं, पौधा ले जाने के बाद हमें कहाँ रखना है, और भी बहुत सारे सवाल। और सबसे मेन पॉइंट यह है कि जब हम नर्सरी से पौधा लेकर आकर लगाते हैं हमारे गार्डन में, कुछ ही दिनों बाद वो पौधा मर जाता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सारे पॉइंट्स मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और एक एक बात को आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे जो पहला काम है, आपको पहले तो कुछ चीज़ें खुद से तैयार करके नर्सरी जाना है। आपको यह सोचना है कि आपको किस तरह के प्लांट्स खरीदने हैं। क्या आप फल वाले पौधे खरीदने जा रहे हैं, जैसे कि नींबू का पौधा हो गया हमारा, आप देख सकते हैं नींबू का पौधा है, अमरूद का पौधा है, चीकू का पौधा है, जैसे आप देख रहे हैं ये चीकू का प्लांट्स है। तो क्या आप फल वाले पौधे खरीदना चाह रहे हैं, तो पहले पॉइंट उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, क्या आप फूल वाले पौधे खरीदना चाह रहे हैं, जैसे गुलाब हो गया या ये जो आप देख रहे हैं अडेनियम है या दूसरे फूल वाले पौधे हैं, उन्हें ख़रीदना चाह रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल डेकोरेटिव प्लांट्स जो होते हैं उन्हें ख़रीदना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारा ये अरेका आप सामने देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्लान बना लीजिए कि आपको क्या ख़रीदना है और उस पौधे को रखने के लिए आपके जो गार्डन है उसमें जगह है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सबसे पहला काम है नर्सरी में जाकर जो भी पौधा आपको ख़रीदना है उसे अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको एक फ्रूट प्लांट ख़रीदना है और आप अभी अनार का पौधा ख़रीदने जा रहे हैं, जैसे कि ये अनार का पौधा है, तो आपको इसे अच्छे से देख लेना है। अच्छे से देखिए पौधे को, ऊपर से नीचे तक देखिए किस तरह के वह पॉट में या नर्सरी बैग में लगा है, जैसे कि इस तरह से ये ब्लैक बैग होते हैं। नीचे से देखिए मिट्टी कितनी है उसमें, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और सबसे ज़्यादा आपको देखनी है पौधे की पत्तियाँ। ये जो आप देख रहे हैं पौधे की पत्तियाँ कैसी हैं, कहीं से वो कटी फटी तो नहीं है, रोग तो नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा पीली तो नहीं है, ये चीज़ें देखिए। इस तरह से हरी पत्तियाँ हैं, किसी तरह से रोग ग्रस्त नहीं है, तो फिर आपको इस पौधे को सिलेक्ट करना है ख़रीदने के लिए। इसके बाद आपको देखना है कि गमले में नीचे जो है मिट्टी में बहुत ज़्यादा खरपतवार तो नहीं है। अगर एक दो इस तरह की खरपतवार आपको दिख रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पूरा गमला या जिस भी नर्सरी बैग में वह पौधा लगा है पूरा इस तरह से खरपतवार से भर रहा है, आपको अच्छे से मिट्टी भी नहीं दिख रही है, तो आप उस पौधे को नहीं लेना है आपको। इसके बाद आपको देखना है कि जो जड़ें हैं वह नीचे तो नहीं निकल आई हैं गमले के। आप देखिए कुछ जड़ें इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये देखिए कुछ जड़ें नीचे आ गई हैं। तो इस तरह से अगर बहुत सारी जड़ें नीचे से निकली हुई हैं तो ये जड़ें सूख जाएंगी और इससे ये पता चलता है कि इस पौधे में अंदर रूट रॉट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रूट बन चुकी हैं और यह पौधा स्ट्रेस में है। तो इस कंडीशन में भी इस तरह के पौधे को लेना अवॉइड करें। अगर बहुत ही लिमिटेड अगर पौधे हैं, नहीं हैं, तभी इस तरह का प्लांट लाएं और उसे उसकी रूट बॉल को अच्छे से रूट अलग अलग करके फिर उसको ट्रांसफ़र करें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रांसफ़र करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरह से आपने पौधे देख लिए, उनको ऊपर से देख लिया, उनकी रूट वगैरह देख ली। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप फ्रूट प्लांट ले रहे हैं तो दो तरह के पौधे मिलते हैं, ग्राफ्टेड और एयर लेयर से तैयार पौधे, मतलब एयर लेयरिंग से तैयार पौधे, और तीसरे कुछ पौधे मिलते हैं जो बीज से उगाए जाते हैं।
तो आपको ग्राफ्टेड पौधा लेना है या फिर एयर लेयरिंग से तैयार पौधा लेना है। अब आप देख सकते हैं कि ग्राफ्टेड पौधा आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो जो नर्सरी मैन है या जो माली हैं वहाँ पे जो भी आपको मिल रहे हैं नर्सरी में भैया, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि मुझे ग्राफ्टेड पौधा चाहिए। वह आपको बताएंगे कि ये ग्राफ्टेड है कि नहीं। और मैं कुछ पहचान भी बता देता हूँ। जैसे कि आप देखिए, ये मेरा चीकू का प्लांट है और यहाँ जो है ये इसकी पुराने पौधे की स्टेम है और यहाँ पर ये जो है ये ग्राफ्ट एरिया है और यहाँ पर इसे इस तरीके से ग्राफ्ट किया गया है। प्लांट जितना पुराना होगा आपको ये ग्राफ्ट एरिया उतना ज़्यादा अच्छा मतलब जुड़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि ये अच्छे से मर्ज हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये चीकू का जो पौधा है काफ़ी बड़ा है, लगभग 5 फीट इसकी हाइट है और इसमें इस तरह से चीकू के फूल भी आ रहे हैं। तो जब भी आप ग्राफ्टेड प्लांट लें, देखें कि उसमें ग्राफ्टेड एरिया कहाँ है और उसमें इस तरह से फूल आते हों या छोटे फल लगे हों तो बहुत अच्छा है। उससे आपको उस पौधे की फ्रूटिंग का भी अंदाज़ा लग जाएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको देखना है कि जो ग्राफ्टेड पार्ट है, जहाँ से इसे ग्राफ्ट किया गया है, वो बिल्कुल मिट्टी के पास ना हो। मतलब वह बिल्कुल तने जो है मिट्टी है उसके पास होगा तो इसमें क्या है, इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो मिनिमम ये 4 से 6 इंच ऊपर होना चाहिए आपके मिट्टी के बेस से। इससे जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर तक मिट्टी आप दबा देंगे, फिर भी यह ऊपर ही रहना चाहिए। इसे हमें कुछ सालों तक मिट्टी में नहीं दबाना है। बाद में अगर ये अच्छे से मर्ज हो जाता है तो आप मिट्टी के अंदर इसे दबा सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको बिल्कुल भी इसे मिट्टी में नहीं दबाना है। तो ये तो हो गया ग्राफ्टेड प्लांट। इसके बाद देखिए, ग्राफ्टेड प्लांट थोड़े महंगे मिल सकते हैं लेकिन इनमें फ्रूटिंग बहुत जल्दी होती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके बाद आपको मिलेगा एयर लेयरिंग से तैयार पौधा। तो ये जो आप देख रहे हैं हमारे अनार का पौधा, ये एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है। अब इसमें आप देखिए, यहाँ से सीधा स्टेम आपको दिखेगा, कहीं भी इसमें ग्राफ्टेड एरिया नहीं है। तो ये एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है। इसके लिए आपको नर्सरी वाले जो भी भैया हैं उनसे ही बात करनी होगी, वही बता पाएंगे कि ये ग्राफ्टेड नहीं है और एयर लेयरिंग से है, बीज से नहीं उगाया गया है। क्योंकि बीज से उगाया गया पौधा भी लगभग आपको सेम ही दिखेगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये पिंक अमरूद का पौधा है और ये जो है एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है। इसे मैं खुद देख कर लाया हूँ और फिर मैंने इस पॉट में इसे ट्रांसफ़र किया था तो मुझे मालूम है। लेकिन अगर यही पौधा नर्सरी में होता तो आपको उनसे पूछना पड़ता कि ये बीज से तो नहीं उगाया गया है, क्योंकि बीज वाला पौधा भी आपको सेम इसी तरह से दिखेगा। तो इस कंडीशन में आपको भरोसेमंद नर्सरी से ही प्लांट बाय करने हैं, क्योंकि उन्हें अपना रेपुटेशन बनानी होती है, इसलिए वो आपको गलत पौधा नहीं देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक और मैं आपको पहचान बता देता हूँ, अगर आपको ग्राफ्टेड पौधा नहीं लेना है, एयर लेयरिंग से तैयार पौधा लेना है, तो उसकी ये पहचान है कि छोटे पौधों में ही फूल आने लगते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इस अमरूद के पौधे में मेरे फूल आ गए थे जो मैंने हटा दिए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये अनार का पौधा है और इसमें आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए अनार का फूल आ रहा है। इसमें और भी फूल थे जो अभी गिर गए हैं। तो इस तरह से छोटे पौधे में ही फूल आने लगें तो मतलब कि वह एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है, क्योंकि बीज से अगर पौधा होगा तो आपको उसमें एक भी फ्लावर बड नहीं दिखेगी। तो ये भी पहचान है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, जब आपने पौधे सेलेक्ट कर लिए, फूल वाले पौधों में भी यही केस है, सबके साथ कंडीशन यही है। फूल वाले पौधों में फूल देख कर लाएँ, अच्छे से पौधा देखें। और ऑर्नामेंटल प्लांट जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं उनको भी आप इसी तरह से देख कर लाएँ, पत्तियाँ ज़्यादा ख़राब ना हों। इसके बाद जब आप पौधों को लेकर आ जाते हैं नर्सरी से, तो इन्हें सबसे पहले तो आपको अपने घर पर ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर दूसरे पौधे रखे हों। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये दूसरे पौधे लगे हैं, जो कि चीकू का पौधा लगा है, यहाँ पे नींबू का है, वहाँ पे अंजीर का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनार लगा हुआ है हमारा। ये देखिए अनार में कितने अच्छे अनार लगे हैं। तो इन्हीं पौधों के साथ हमें अपने नए पौधे रखना है। हो सके तो इन्हीं के बीच में रख दें, छोटा अगर बैग है, या फिर जैसे मैं आपको दिखा दूं तो जैसे मेरा ये अमरूद का पौधा है और मैं इसे इस तरह से पीछे रख दूंगा। तो ये दो पौधों के बीच में मैंने इसे रख दिया। शेड में भी ये आ गया, इस पौधे की शेड इसमें आएगी और इससे एक माहौल मिलेगा दूसरे पौधों के साथ। कभी भी नर्सरी से प्लांट्स को लाकर उसे आपको अकेला नहीं रखना है, इस बात का खास ध्यान रखें। और अगर आप पहली बार प्लांट्स ला रहे हैं, आपके घर में
बिल्कुल भी पौधे नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको इनको शेड में रखना है सबसे पहले, और एक साथ ऐसा एक ग्रुप बना दीजिए। जैसे मैंने सामने ये पौधे रखे हैं जिसमें अमरूद का पौधा, अनार, चीकू, अरेका, उस तरफ अडेनियम, ड्रैगन फ्रूट, सारे जो रखे हैं मैंने सबको एक साथ रख दीजिए पास पास, और एक साथ इनमें पानी की स्प्रे करके दीजिए, शाम को पानी दीजिए। और हो सके तो जहां आप ज़्यादा समय रहते हैं बालकनी में, शेडी एरिया में, वहां पर रखिए। अकेला पौधे को नहीं छोड़ना है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद इन्हें आपको रख देना है और तुरंत बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है कि पौधा आ गया है, चलिए फिर से जल्दी से माली को बुला लेते हैं, जल्दी से मिट्टी बना लेते हैं और इन्हें लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वेट करना है 5 से 7 दिन इन्हें रखा रहने दीजिए, सेम बैग में, सेम मिट्टी में, और बस उनकी सुबह शाम केयर कीजिए। जब ज़रूरत है पानी की तभी दीजिए। देखिए जैसे ये आप देख रहे हैं तो मिट्टी अभी गीली है इस पौधे की, और मिट्टी गीली है तो अभी मैं इसमें पानी नहीं दे रहा हूँ। ये मिट्टी सूखी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई मिट्टी है, इसमें मुझे पानी देना है। तो पौधों में पानी तभी दें जब उनकी मिट्टी ड्राई दिखे, देख कर दीजिए। बहुत जल्दी ओवर केयर मत कीजिए, बहुत ज़्यादा उन्हें पानी मत दीजिए, वरना पौधे ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने को ध्यान रखना है। जैसे ही 5-7 दिन हो जाते हैं और आपको क्या करना है, इसके बाद इन्हें रिपोर्ट कर देना है। अब रिपोर्ट करने की 2 मेथड हैं। एक मेथड में आप क्या कर सकते हैं, ये जो नर्सरी बैग है इसे बस हटाना है आपको। इसे हटाकर आप सीधे ये मिट्टी सहित बड़े गमले में इसे रख दीजिए। अब गमला कितना बड़ा लें, जितना पौधा है उससे 2 से 4 इंच आपको ज़्यादा बड़ा, मतलब जितना अभी नर्सरी बैग है उससे लगभग 4 इंच ज़्यादा बड़ा बैग आपको लेना है। और अगर आप फ्रूट प्लांट्स लगाने का प्लान कर रहे हैं इस तरह के, तो इसके लिए आप 18 बाई 18 इंच या 24 बाई 24 इंच, 21 बाई 21 इंच इस तरह के ग्रो बैग ले सकते हैं। जैसे कि आप वो सामने देख रहे हैं, ये नींबू के पौधे लगे हुए हैं फ्रूट प्लांट्स के लिए। बाकी फ्लावर के लिए आप छोटे ग्रो बैग लीजिए। दूसरी मेथड है, आपको क्या करना है कि जैसे आपको, अच्छा पहली मेथड का जो वीडियो है मैंने बड़ा आम का पौधा ट्रांसफ़र किया था, उसका वीडियो चैनल पे पब्लिश है। आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा उस वीडियो की। अब दूसरा तरीका है, इस जो ये नर्सरी बैग है इससे हम पौधे को निकालेंगे, इस लाल मिट्टी को पूरा हटाएंगे, रूट हमें दिखने लगेंगी, और फिर हम इसे बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, जो ये मिट्टी है ये बहुत अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होते, और इसमें ज़्यादा दिन तक पौधा अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा। तो आपको इसकी मिट्टी को हटाकर लगाना है। इसका पूरा जो वीडियो है वो चैनल पे अपलोड है, आपके राइट साइड पर आई बटन पर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख लें कैसे इसे ट्रांसफ़र करना है। अब आपने इसे ट्रांसफ़र कर दिया सही साइज़ के ग्रो बैग में, फिर आप इसकी कीजिए केयर। और केयर ऐसी करना है आपको कि हर एक पौधे का पहले साल में जो जो सीज़न आए वो आपको ख़ास ध्यान रखना है। जैसे अभी रेनी सीज़न में आप पौधे लगाएंगे तो इसके बाद विंटर सीज़न आएगा, सर्दियां आएंगी, सर्दियों में अपने पौधे का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद गर्मियां आएंगी तो गर्मियों में अपने पौधे का विशेष ध्यान रखें। जैसे ही आपके एक सीज़न, हर तरह का सीज़न पौधा आपके घर पर झेल लेगा, उसके बाद उसे पता है कि मुझे किस तरह का क्लाइमेट, मतलब मौसम मिलने वाला है, वह उसके हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट कर लेगा और फिर बड़े आसानी से आपके होम गार्डन में चलता रहेगा और आगे चलकर आपको ढेर सारे फूल और फल देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और स्पेशली फल वाले पौधे हैं तो ध्यान रखें कि उनकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करें। साल में 1 से 2 बार प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फल वाले पौधों में एक कहावत है कि अगर आप फल वाला पौधा लगा रहे हैं और उसकी केयर आपको अपनी हाइट के बराबर पौधे होने तक करनी है, उसके बाद फिर वो पौधा आपको खुद से ही ढेर सारे फल देता रहेगा। तो जितनी आपकी हाइट है उतनी तक आप उसे एक बार केयर कर लें, उसके बाद फिर वो आपको ढेर सारे फल देगा। तो ये बेसिक रूल है जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर अब इसके बाद फर्टिलाइज़र की बात आती है तो समय समय पर खाद दीजिए। खाद में आप गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, बोन मील, मस्टर्ड केक, नीम खली जैसी चीज़ों का मिक्सचर बनाकर भी दे सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं। फ्रूट प्लांट्स को महीने में 1 बार खाद दें और फूलों वाले पौधों को सीजनल खाद दे सकते हैं। और इस पर आप प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड खाद का भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खाद देते रहें, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कभी भी नर्सरी जाएं तो लोकल नर्सरी से प्लांट्स ख़रीदने का ज़्यादा ट्राई करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। जो भी आपको नर्सरी में मिलता है उनसे बात करें, उनसे समझें। अपने लोकल जो एरिया है आपका, उसमें किस तरह के प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से पता होता है। उनसे बात करें और फिर प्लांट्स ख़रीद कर लेकर आएँ और फिर उन्हें लगाएं और फिर ढेर सारे उनसे फूल और फल लें। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी डाउट है नर्सरी से पौधे खरीदने को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और आपको वहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर दूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छा लगा हो तो शेयर करें। जो लोग गार्डनिंग करते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजें। और जब भी नर्सरी जाएं तो मेरी बताई गई इन कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें, उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।